पास विनोद जी आए हैं, एथिस्ट ब्राह्मण हैं। जी नमस्ते भैया। नमस्कारम प्रभु। जी नमस्कारम। आपने अपने नाम के और साथ लिखा है एथिस्ट ब्राह्मण। नहीं, वो जीमेल आईडी है, उस पे ज्यादा ध्यान ना दें। अच्छा अच्छा। तो बताएं विनोद जी क्या कहना चाहेंगे आज। हाँ, नहीं, मैं बस इतना पूछना चाहता था। अच्छा, ईश्वर का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का अर्थ क्या होता है आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए ईश्वर का अर्थ? मैं जहां तक आ, समझता हूं, अगर मैं अपने व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में बताऊं, तो ईश्वर का शाब्दिक तात्पर्य है जिसने इस सृष्टि को रचा है और जो इस सृष्टि का संचालन कर रहा है और जिसमें ये सृष्टि विलीन हो जाएगी, उसको ईश्वर कहते हैं। आगे आप हम्म। बताएं, आप अगर मुझसे कुछ बेहतर जानते हैं तो वो बता दीजिए। नहीं नहीं, मैं कहना चाहूंगा, अच्छा, ईश्वर की मतलब जो प्रकृति होती है उसको ईश्वर ने बनाया है। अब ये आपने मुझसे उस ये पूछा कि ईश्वर किसे कहते हैं, भाई मैंने जो जानता था मैं वो बता दिया। अब आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहें तो आप बताएं, आपके हिसाब से ईश्वर कौन है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ईश्वर वही है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, जो सब कुछ कर सकता है। बस यही है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है? हाँ, ये एक कठोपनिषद उपनिषद दूसरे के पहले श्लोक का ये अर्थ है। अच्छा। नहीं, तो कठोपनिषद होगा। हाँ, कठोपनिषद के दूसरे के पहले श्लोक है। अच्छा, ईश्वर क्या क्या कर सकते हैं? जो सब कुछ कर सकता है वही ईश्वर है। अगर वो सब कुछ नहीं कर सकता तो वो तो बाधित हो गया ना, फिर वो ईश्वर कैसे रहा? जी। अच्छा सर, ईश्वर शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? वो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो आप बता दें। नहीं, अगर आप ईश्वर के ऊपर बात कर रहे हैं, ईश्वर से न, ईश्वर का प्रश्न या प्रसंग आपको अच्छा लग रहा है, हम ईश्वर के प्रश्न पर या प्रसंगों पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये तो काफी बड़ा महत्वपूर्ण है कि कम से कम हम इस चीज के बेस को तो जान लें। आखिर ईश्वर को ईश्वर ही क्यों कहते हैं, इसके पीछे का जो उसकी जो शब्द रचना हुई है या उसकी जो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, उसका क्या आशय है? अगर इसमें आप मुझसे बेहतर जानते हैं तो आप बता दें, वरना जहां तक मुझे वेदों का पता है, वेद यही कहता है, समित्रा चक्षुषा सर्वयानि भूतानि च समीक्षे। मतलब ईश्वर वही है जो सबको, सब जीवात्माओं को मित्र की दृष्टि से देखने को कहता है, वही ईश्वर कहलाता है। अगर आपको इससे बेहतर ये- पता है तो आप बता दें। अच्छा, ये जो नहीं, मैंने ये मंत्र बात दिया है, ये यजुर्वेद के 36वें का 18वां मंत्र है। ठीक है सर। ये हम ईश्वर की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, कौन है, उसका सामर्थ्य क्या है। मैं बात कर रहा हूँ ईश्वर, ये शब्द जो आया हुआ है, इस शब्द की व्युत्पत्ति आखिर हम, वो तो वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या है, ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन इस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, इस शब्द की संरचना क्या है, इसके ऊपर बात करना जरूरी है कि आखिर अब ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? ईश्वर का होगा इस जोर वर। नहीं, मैं गलत हूँ इसमें, आप बता दें। देखिए, संस्कृत भाषा जो है अपनी, तो अपनी संस्कृत भाषा में इस धातु यानी कि जो ईश्वर में जो ईश है, इसका तात्पर्य क्या होता है, यानी कि इसका मतलब वह जो नियंत्रित करता है, इसमें नियंत्रण करने की क्षमता है। और इसी में वरज प्रत्यय जब लगा दिया जाता है तो ये शब्द बन जाता है ईश्वर, जिसका शाब्दिक परिप्रेक्ष्य ये हुआ कि इस सृष्टि को निर्मित करने वाला, नियंत्रित करने वाला और स्वयं में धारण करने वाला ईश्वर है। तो सीधी सी बात, बहुत लोग पूछते हैं अच्छा ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है? भाई ईश्वर जो है ना, ईश्वर जो है उसका पूरा का पूरा सार सिर्फ उसके शब्द में ही छुपा हुआ है, यानी कि उसके नाम में ही छुपा हुआ है कि ईश्वर कौन है। अब जैसे ये विनोद आप लिख के आए हुए हो, तो ये विनोद देख रहा है विनोद। अब ये वाला विनोद थोड़ी है, ये कोई और भी विनोद भी तो हो सकता है ना। लेकिन फेमस कौन सा विनोद है? देख रहा है विनोद, है कि नहीं? बात समझ रहे हैं ना मेरी? जी प्रभु, आप बताएं। नहीं, मैंने बता दिया, आपने जो पूछा मैंने आपको बता दिया, ईश्वर कौन है, इसका पूरा का पूरा अर्थ उसके नाम में ही छुपा हुआ है कि वो कौन है। उसके नाम को समझ लिया तो वो समझ में आ जाएगा।
अच्छा, तो क्या हमें ईश्वर की आवश्यकता है इस भौतिक जीवन में? एक बात बताइए, अभी हम किसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे? अच्छा, एग्जाम्पल ना दे, पहले नहीं नहीं एग्जाम्पल नहीं, ना दे, अभी ऐसे मैं ऐसे जो ऐसे नहीं, डिस्कस करने आया हूँ वो ऐसे नहीं पहले सुन मैंने सुन ईश्वर। सुन, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ऐसे चर्चा नहीं होती है। चर्चा क्रम से होती है। माना कि आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, पांडित्य आपका जाग गया है। मैं आपसे सिंपल सा एक प्रश्न पूछ रहा हूं। अभी हम लोगों ने बात की है कि ईश्वर कौन है, ठीक है? तो अभी जब हम ईश्वर कौन है, जब इस विषय पर बात कर रहे थे, ईश्वर शब्द की व्युत्पत्ति भी हम समझ रहे हैं कि ईश्वर वो है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, जो इसका संचालन कर रहा है, और जिसमें ये सृष्टि समाई हुई है वो ईश्वर है। तो फिर तो ये प्रश्न ही बड़ा मूर्खतापूर्ण है महाराज। हे ब्राह्मण देवता, ये प्रश्न ही बड़ा मूर्खतापूर्ण है कि आप ये पूछ रहे हैं फिर उसके बाद से कि क्या इस समय या आज के परिप्रेक्ष्य में ईश्वर को मानना या स्वीकार करना ज़रूरी है? या उसका होना ज़रूरी है? भाई, वो आपके मानने की ज़रूरत पर नहीं टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप उसको मानोगे तो वो है और नहीं मानोगे तो वो नहीं है। क्योंकि वो है अथवा नहीं है, इसका पूरा का पूरा सारांश अभी उसके नाम से ही प्रकट हो गया। यानी कि जो शब्द हम बोल रहे हैं ईश्वर, इस नाम में ही उसके होने ना होने का पूरा कॉन्सेप्ट निर्धारित हो गया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ब्राह्मण देवता कि आप इस बात को स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। तो ये प्रश्न ही निरर्थक है आपका, जो दूसरा प्रश्न आपने किया है। उसका स्वरूप समझ हाँ, लिया, उसके बाद ये बेवकूफ़ी भरा प्रश्न भी आ रहा है आपको। बड़े तेजस्वी हो प्रभु। हुँ। हाँ, पहले मैं बता दूं, मैं यहाँ जिज्ञासु बन के आया हूँ, तो मुझे ब्राह्मण देवता का के मुझे नीचा ना दिखाए। हाँ, मेरा एक प्रश्न ये था, जो सुनिए, ईश्वर क्या नहीं, है? चलिए, 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 क्योंकि ईश्वर चलिए, की जो चलिए, व्याख्या एक होती मिनट है। सर, 1 मिनट नहीं, सर, आप सुन लीजिए, 1 मिनट सर। अब मैं बोल हाँ, देता चलिए, हूँ थोड़ा सा। जो बता ईश्वर हाँ, की जो बताइए। व्याख्या होती है, वह हर दर्शन, हर जो संप्रदाय या फिर हर जो संगठन है, वह अलग प्रकार से करता है। अभी मैंने पूछा ईश्वर क्या है, तो आर्य समाज कहता है ईश्वर वही है जो सर्वव्यापी है, जो सब कुछ कर सकता है। शैव मतों का अलग होता है, वैष्णव मतों का अलग होता है। इसलिए मैंने ईश्वर का आपसे अर्थ पूछ लिया, जो आप उसका अर्थ क्या लेते हो। इसके बाद आपने उसका शब्द ही बता दिया, उसका शब्द क्या होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा अगला प्रश्न है, जो आज के जो चार्वाक्य है या फिर बौद्ध है या जैन मत है, वह ईश्वर को नकारते हैं, तो इसके लिए आपका क्या विचार है? तो मैंने ये पूछा था, अगर आप नहीं समझे हो तो। देखिए, जिज्ञासु जब कोई व्यक्ति बन के आता है, तो शायद आपको ये नहीं बताया कि जिज्ञासु की प्रवृत्ति क्या होती है। चलिए हम थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिज्ञासु होता है, तो जिज्ञासु की प्रवृत्ति क्या होती है? आप तो काफ़ी शास्त्र ज्ञानी लग रहे हैं, तो थोड़ा शास्त्रों से जिज्ञासु का मतलब समझा दीजिए। है कौन जिज्ञासु? जो आपका ज्ञान, शब्द है? जो ये आप सुनिए, पहले ब्राह्मण देवता सुन लीजिए, पहले ये आपके शब्द हैं कि मैं जिज्ञासु बन के आया हूँ पूछने के लिए। तो आपको ये स्पष्ट करना होगा शास्त्रोक्त तरीके से कि जिज्ञासु है कौन। पहले आप अपने आप को जिज्ञासु सिद्ध करिए, फिर मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। जो ज्ञान ज्ञान को लेने के लिए जिज्ञासा में रहता है, उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। ये जो स्वाभाविक अर्थ है, इसको लिए मुझे शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं 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 है। नहीं 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 नहीं, अरे यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है मेरे भाई, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आपके पास अगर सच में जिज्ञासा जैसी कोई चीज होती, अगर सच में आप जिज्ञासु की दृष्टि से अगर यहाँ आए होते, तो आपको ये पता होता कि जब अभी पहले हमने डिस्कस किया है ईश्वर के ऊपर, और जब हमने ईश्वर के ऊपर डिस्कस किया है तो ईश्वर शब्द की व्युत्पत्ति के ऊपर डिस्कस किया है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं, उन सभी शब्दों में ही उनके भाव और उसके उद्देश्य निहित होते हैं। अभी जब जिज्ञासु हमने बोला, तो जिज्ञासु शब्द की भी व्युत्पत्ति है, और उस जिज्ञासु शब्द की व्युत्पत्ति में ही उसका पूरा का पूरा सारांश छिपा हुआ है कि कौन है जिज्ञासु, और ये जिज्ञासा किसके लिए होनी चाहिए। आप जो जिस आपकी जो जिज्ञासा है, आपने अभी कितना मूर्खतापूर्ण प्रलाप किया। आपने कहा कि इस समय वर्तमान में बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय हैं, बहुत सारे लोगों के वर्गीकरण हैं, और सब अपने अपने दृष्टांत से, अपने अपने दृष्टिकोण से जो है वो ईश्वर के कॉन्सेप्ट को व्यक्त करते हैं या बताते हैं। जबकि मैंने जो आपको सारांश दिया, या मैंने जो ईश्वर के संदर्भ में जो भी आपसे वक्तव्य रखा है आपके सामने, वो किसी मत से दृष्टया, मतलब किसी मत से लेकर नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि मैंने आर्य समाज वाला फार्मूला आपको बताया, ऐसा नहीं कि मैंने द्वैत अद्वैत वाला फार्मूला आपको बताया,
ठीक है? मैंने आपको वह परिभाषा बताई, वह अर्थ बताया जो उसके नाम से ही प्रलक्षित होता है। यानी कि ईश्वर शब्द ना आर्य समाजियों ने गढ़ा है, ना आपने गढ़ा है, ना किसी द्वैत अद्वैत वालों ने गढ़ा है। ईश्वर शब्द तो किसी ने गढ़ा नहीं है। आपने गढ़ा है क्या? बताएँ। आपने गढ़ा है, आर्य समाजियों ने गढ़ा है, तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात आप कर रहे हैं। आपने मुझसे ये कहा कि आर्य समाजी ये वाली परिभाषा बता देते हैं, दूसरे लोग ये वाली परिभाषा बता देते हैं, जबकि मैंने किसी समाज के परिप्रेक्ष्य से लेकर इस परिभाषा को या ईश्वर के कॉन्सेप्ट को आपके सामने नहीं रखा है। उसकी जो शब्द और जो शब्द की व्युत्पत्ति है, उसके आधार पर हमने ये प्रसंग आपके सामने रखा कि ये होता है ईश्वर। फिर इसमें कहाँ से किसी दूसरे मत पंथ संप्रदाय की बात आ गई? और मेरे को ये नहीं समझ में आता है, आप लोग जब भी चर्चा के लिए आते हैं, तो किसी न किसी बहाने से दूसरे-तीसरे मत संप्रदाय को बीच में लेकर ही आते हैं। आप आए हैं जिज्ञासु बनने के लिए, जिज्ञासु के स्वरूप में, तो जिज्ञासु वो है जो ये जानने की इच्छा रख रहा हो, जिज्ञासा किसके लिए है? किसके लिए है जिज्ञासा? बड़ा प्रश्न ये भी है। अगर शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिज्ञासा वह चीज़ है, जो आपको ईश्वर को जानने की तरफ उन्मुख करती है। इतने बड़े अ, महापुरुष का आपने डीपी लगाया हुआ है, आँखों में इतना तेज निकल रहा है जिनकी आँखों से, उनकी डीपी लगाने के बाद भी आप अगर ऐसी बात करेंगे, तो थोड़ा बहुत तो विचारणीय प्रश्न बनेगा ना मेरे लिए कि आखिर ये कैसा जिज्ञासु आया हुआ है कि नहीं? तो हे जी जिज्ञासु प्रभु, महाराज, तो जहाँ तक थोड़ा शंकराचार्य का मत था। थोड़ा नहीं, थोड़ा मैं शंकराचार्य जी के मत के ऊपर थोड़े चलने वाला हूँ। यहाँ पर ना मैं दयानंद सरस्वती जी के मत की बात कर रहा हूँ, ना आपके शंकराचार्य जी के मत की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ शब्द की व्युत्पत्ति पर। क्योंकि ये जो शब्द रचना हुई है, ये शब्द ही सारी पोल खोल देते हैं कि इस शब्द में किसका क्या मतलब निकलता है।